ज्ञानान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी यहाँ पे कल हमने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं राय रामानंद राय से पूछ रहे हैं। अभी राय रामानंद ने गोपियों के भाव को उत्तम बताते हुए बताया है कि भगवान भी कहते हैं गोपियों में तुम्हारा ऋणी हूँ, जो तुमने मेरे लिए किया मैं नहीं कर पाया। तो अभी चैतन्य महाप्रभु फिर कह रहे और बोलो राय, रुको नहीं, जस्ट डोंट पुट अ फुल स्टॉप हेयर, और बताओ आगे क्या हुआ। तो इस अनुरोध को सुनकर श्री रामानंद राय ने कहा कि ये प्रथम अवसर है जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण को समझने के प्रयत्न में गोपियों से आगे जाने के लिए कहा गया है। श्री रामानंद के निर्देश किया कि व्रज गोपियां तथा श्री कृष्ण में निस्संदेह दिव्य अंतरंगता है, फिर भी सब रस संबंधों में श्री राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेममय संबंध परम उच्च है। साधारण व्यक्ति श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेमानंद अथवा श्री कृष्ण एवं गोपियों के अप्रकृत प्रेम रस को नहीं समझ सकता, किंतु गोपी जन के अनुगत्य में दिव्य भगवत प्रेम की परम उच्च अवस्था में स्थित हो सकती हैं, अतः संसिद्धि की शुद्ध सत्व में स्थिति है। अभिलाषियों को गोपियों की किंकरी के रूप में उनका अनुगत्य करना चाहिए। कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा महाभाव कौन लेता है? श्रीमती राधा रानी लेती हैं, और गोपियां भी उस उच्च स्तर पे हैं, और हमें क्या करना है? इन्हीं के फुटस्टेप्स में फॉलो करते हुए इनके जैसे इनकी हेल्प करनी है, इनकी किंकरी बनना है, इनकी मंजरी बनना है, ताकि हमें भी ये अवसर मिले राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं हम देख सकें। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने द्वारका में श्री कृष्ण का संयोग होने पर श्रीमती राधा रानी के भाव का प्रकाश किया। ऐसे दिव्य प्रेम साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं, अतः किसी को भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकाशित परम उच्च प्रेम अवस्था का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उस भाव की इच्छा होने पर गोपी जन का अनुगत्य ही करना चाहिए। परम पद्म पुराण में उल्लेख है कि जिस प्रकार वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, वैसे ही राधा कुंड भी उन्हें अतिशय प्रिय है। कृष्ण प्रिय राधा रानी सारी गोपिकाओं में श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि श्रीमती राधा रानी एवं गोपियों ने श्री गोविंद की सर्वोच्च रागुण का आराधना की है। भगवान श्री कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न रहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का संग कभी नहीं त्यागना चाहते। तो जो चैतन्य महाप्रभु का भाव स्थिति है उसको हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कि हम भी ऐसे एक्टिंग करें, नहीं, हम नहीं कर सकते। परंतु हमें गोपियों से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका रंच मात्र, जो जितना प्रेम उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसका रंच मात्र भी हमारे में आ जाए तो हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। हमें उनका अनुगत्य करना चाहिए। और सबसे उत्तम भाव जो है यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की जो वर्चस्व है उसको स्थापित किया जा रहा है कि श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सबसे प्रमुख है और सबसे उत्तम है। उसका उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता, है ना। और ऐसा ही भागवतम में भी उल्लेख है और पद्म पुराण में भी उल्लेख है कि जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रिय है, उस तरह श्रीमती राधा रानी का जो कुंड है, राधा कुंड, वो भी भगवान कृष्ण को अतिशय प्रिय है। और हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए तो वो सबसे ज्यादा उत्तम और अच्छी जगह है, सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। श्री राधा कृष्ण की प्रेम में लीला के संबंध में रामानंद राय से श्रवण कर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु कहने लगे, आगे कहो और सुनाते रहो। श्रीमान महाप्रभु ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम विलास का वे अतिशय रसास्वादन कर रहे हैं। वे बोले, राय, तुम्हारे मुख से रस अमृत की अपूर्ण कलोलिनी प्रवाहित हो रही है। श्री रामानंद राय ने आगे कहा कि गोपियों के मध्य नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, प्राण वल्लभा राधा रानी को मैं विशेष सम्मान नहीं दे रहा हूँ। अन्य गोपियों के मध्य श्रीमती राधा रानी इतना प्रेम स्पादन नहीं थी, अतः श्री कृष्ण रास मंडल से उन्हें चुराकर ले गए और इस प्रकार उन पर विशेष कृपा हुई। श्री गौर सुंदर महाप्रभु का ये वर्णन सुन
सुन करके ही श्री रामानंद राय ने कहा, आइए अब श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम लीला विलास का रसास्वादन करें। इस प्राकृतिक जगत में इसकी कोई उपमा नहीं है। श्री रामानंद राय वर्णन करते हैं, रास के समय विशिष्ट सम्मान न पाकर रुष्ट श्रीमती राधा रानी ने रास मंडली को एकाएक त्याग दिया। रास के प्रयोजन की पूर्ति करने को भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के दर्शन के लिए आतुर थे, पर श्रीमती राधा रानी को वहां न देखकर वे विलाप करते हुए उनकी खोज करने लगे। गीत गोविंद के एक श्लोक में उल्लेख है कि कंसरी भगवान श्री कृष्ण भी स्त्रियों के प्रेम पाश में बंधना चाहते हैं, अतः ब्रज गोपियों को त्याग कर श्रीमती राधा रानी को साथ लेके वे अन्यत्र चले गए। श्रीमती राधा रानी की अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत पीड़ित थे, अतः इस मनोव्यथा में यमुना तट पर वे उनकी खोज करने लगे। श्रीमती राधा रानी के ना मिलने से निराश होकर वे श्रीधाम वृंदावन के एक कुंज में विषाद करने लगे। श्री रामानंद राय ने ये कहा कि गीत गोविंद में इन दो विशिष्ट श्लोकों का तात्पर्य समझने पर श्री राधा कृष्ण की प्रेममय लीला के परम उच्च अमृत का आस्वादन हो सकता है। यद्यपि रास विलास में भगवान श्री कृष्ण के साथ बहुत सी गोपियां थी, किंतु श्री श्याम सुंदर श्रीमती राधा के संग विहार के लिए ही विशेष ललायित थे। रास में श्री कृष्ण एक एक रूप से दो गोपियों के मध्य प्रकट हुए, पर श्रीमती राधा रानी के साथ विशेष रूप में विराजमान थे। फिर भी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी। उज्जवल नीलमणि में वर्णन है, प्रेम की गति सर्प की चाल के अनुरूप है। युवा प्रेमियों में दो प्रकार की मनोदशा रहती है, हेतु रहित और सकारण। अतः विशिष्ट सम्मान न मिलने के कारण जब श्रीमती राधा रानी रोष पूर्वक रास मंडल को त्याग कर चली गई, तो कृष्ण उनको वियोग में अतिशय व्याकुल हुए। रास की पूर्णता राधा रानी की उपस्थिति पर निर्भर थी। उनकी अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने रास को बाधित समझा, अतः वे उनके अवेशार्थ रास मंडल से चले। अनेक स्थलों पे भ्रमण करने पर भी जब भगवान को श्री राधा नहीं मिली, तो वे अति खिन्न हो गए। इससे ये समझना चाहिए कि सब गोपियों के बीच श्री कृष्ण आनंद अनुभव नहीं कर सकते। श्रीमती राधा रानी की सन्निधि ही उन्हें सुख करती है। कृष्ण के इस दिव्य प्रेम का वर्णन सुनकर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे पास श्री राधा कृष्ण का अप्रकृत प्रेम विलास समझने आया था। तुम्हारे इस सुंदर वर्णन से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे कथन से मैं जान गया हूँ कि श्री राधा कृष्ण का ये प्रेम परमोच्च है। फिर भी उन्होंने श्री रामानंद से कुछ और वर्णन करने का निवेदन किया। श्री राधा कृष्ण का अप्रकृत स्वरूप क्या है? उसमें परस्पर विनिमय होने वाले भाव और रस का दिव्य स्वरूप है। तुम्हारे कृपा में निरूपण से मैं अतिशय आभारी होऊंगा। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी ये सब वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पे रामानंद राय बता रहे हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी का वर्चस्व जो है सबसे उत्तम है। जैसे अनंत कोटि गोपियां भी जो थी उस रास मंडली में थी और सब रास कर रहे थे, और दो गोपियों के बीच भगवान कृष्ण एक कृष्ण प्रस्तुत थे, है ना। और राधा रानी के साथ उस रास मंडली के एकदम मध्य में खड़े थे भगवान स्वयं श्रीमती राधा रानी के साथ। परंतु भगवान को भी लग रहा था कि जो स्तर है, सी हर व्यक्ति का अपना रिस्पेक्ट होता है। जब हमारे गुरु महाराज आते हैं तो उसके रिस्पेक्ट का एक डिफरेंट लेवल होता है। आप वहां पे उनको देखते ही दंडवत प्रणाम करते हैं, आप उनके लिए माला करते हैं, उनको चंदन लेप लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे अच्छे से प्रश्न पूछते हैं अपने यू नो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। उनके साथ आदान प्रदान का स्तर अलग होता है, उनको एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती है। और जो आपके गुरु भाई हैं उनके साथ आप मजाक भी कर सकते हो, उनको एक डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट होता है। तो सबका जो पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं, उसी प्रकार हर व्यक्ति का सम्मान भी एक बराबर नहीं होता। जिसका जो स्तर होता है उस हिसाब से सम्मान दिया जाता है। तो भगवान कृष्ण को भी लग रहा था श्रीमती राधा रानी तो मेरी परम वल्लभी हैं। सबसे मेरे को सबसे ज्यादा अतिशय प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी ही है, और मैं उनका ही जो है उतना सम्मान नहीं कर रहा। आई एम गिविंग हर द सेम लेवल एज अदर गोपियां। एंड श्रीमती राधा रानी को भी ये फील हो रहा था। क्या हुआ था ना, एक्चुअली श्रीमती राधा रानी को स्वयं के लिए नहीं फील हो रहा था, परंतु अभी ना बहुत सारी इमेच्योर गोपियां आ गई थी। कई बार क्या होता है, एक डांस परफॉर्मेंस हो रहा होता है
और कई लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे आते हैं, माता जी ले लो, हमें भी डांस में ले लो, और किसी कारणवश हम उनको मना नहीं कर पाते और उनको डांस में ले लेते हैं। लेकिन बाकी लोग जो महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उस चीज में निपुण हो चुके हैं। लेकिन जो एडिशनल लोग आते हैं वो डांस करते हैं, तो वो पूरा जो निपुणता से डांस हो रहा होता है, क्योंकि अभी उन्होंने वो स्टेप्स इतने कैच नहीं किए होते, तो वो डांस खराब हो जाता है। तो वो अच्छा नहीं लगता, और जो लोगों की पुरानी मेहनत होती है वो भी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि दो चार लोगों की वजह से पूरा एक्ट, पूरा जो चीज होती है वो खराब हो जाती है। उसी प्रकार से ये राधा रानी जब रास कर रही थी, तो राधा रानी का गंतव्य जो था, उनकी मनोदशा थी कि भाई यहाँ पे कृष्ण को परम आनंद आना चाहिए, और परम आनंद के लिए हमेशा निपुण गोपियां हो। सी राधा रानी इज वेरी स्ट्रिक्ट। वो भगवान के एक सेकंड का भी लेट नहीं करती उनको भोजन सर्व करने में, तो इसीलिए उनको डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड श्रीमती राधा रानी के बहुत आए हैं। एक सेकंड का भी डिले, अगर आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और उसमें एक दो सेकंड का डिले होता है, तो राधा रानी को वो बर्दाश्त नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। सो श्रीमती राधा रानी को दिखा के कृष्ण को इतना आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारी इमेच्योर गोपियां भी उस रास मंडली में आ रही हैं, एंड दे डोंट नो हाउ टू प्लीज कृष्णा। सो राधा रानी ने ऊपर सुपरफिशियली दिखाया कि कृष्ण, तुम मेरे को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आई एम राधा एंड यू आर जस्ट कंसिडरिंग मी सेम एज द अदर गोपीज, नो 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 नो, दिस इज नॉट डन। और राधा रानी रुष्ट होके चली गई। अभी कृष्ण उनको ढूंढ रहे हैं जमुना जी के तट पे जाके, अनंत निकुंजों में जाके, और इसका वर्णन जो है गीत गोविंद में भी दिया गया है। और ये सुन के कि कृष्ण को अनंत कोटि गोपियां भी इतना आनंद नहीं दे सकती जितना एक श्रीमती राधा रानी दे सकती हैं। और रास मंडली की सफलता भी तभी है जब श्रीमती राधा रानी उस मंडली में हो। अदरवाइज जितनी चाहे गोपियां क्यों ना, करोड़ों करोड़ों असंख्य गोपियां क्यों ना हो, वो कृष्ण को आनंद नहीं दे सकती। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की जो टॉप मोस्ट चीज है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई है कि कैसे श्रीमती राधा रानी है। और राय रामानंद के मुख से ये सुन के चैतन्य महाप्रभु बहुत भाव विभोर हो रहे, कह रहे वाह राय रामानंद, डोंट स्टॉप, रुको मत, और बोलो, और स्वरूप के बारे में बताओ, और क्या हो रहा है, और बताते रहो। हम्म। राय रामानंद ने पूर्ण नम्रता के साथ उत्तर से कहा, प्रभु इन तत्वों के संबंध में तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो कुछ आप कहलवाते हैं वे कह देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर मुझसे श्रवण का कृष्ण कथा का आस्वादन कर रहे हैं। अतः कृपया मेरी दोष युक्त वर्णन को क्षमा करें। आपकी प्रेरणा अनुसार मैं वर्णन करता हूँ। भगवान श्री गौर सुंदर ने विरोध किया, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूँ, मुझे भक्ति के दिव्य स्वरूप का भला क्या ज्ञान। श्री सर्वभौम भट्टाचार्य ने महत प्रसाद से मेरा मन निर्मल हो गया है, और अब मैं कृष्ण भक्ति का स्वरूप समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भट्टाचार्य ने कृष्ण कथा के लिए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि केवल श्री रामानंद राय ही कृष्ण प्रेम के विषय में कुछ जानते हैं, अतः उनके निर्देश अनुसार मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। इसलिए मुझे श्री राधा कृष्ण के संपूर्ण अंतरंग लीला विलास का वर्णन करने में संकोच ना करो। इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय के आगे विषय का स्थान लिया। इसका अत्यंत गंभीर महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का ज्ञान पाने के यथार्थ पिपासु को वास्तव में कृष्ण भावामृत में समृद्धि पुरुष की शरण समृद्ध पुरुष की शरण में जाना चाहिए। अपने जन्म, वैभव, विद्या, रूप आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए, और ना ही सबके द्वारा कृष्ण भावामृत के उत्तम अधिकारी को जीतने का यत्न ही करना चाहिए। कृष्ण भक्त को लौकिक प्रलोभन देने के भ्रम से उसके निकट जाने वाला इस विज्ञान के विषय में विमोहित होगा। पूर्ण दैन्य भाव से कृष्ण भक्त के पास जाकर भली प्रकार से प्रश्न करना चाहिए। चुनौती की इच्छा से उसके पास जाने पर उत्तम कृष्ण भक्ति किसी काम की नहीं आएगी। चुनौती देने वाला अभिमानी को कृष्ण भक्त से कोई भी लाभ नहीं हो सकता, वह प्राकृतिक बुद्धि वाला बना रहेगा। श्री गौर सुंदर महाप्रभु उच्च ब्रह्मांड कुल में प्रकट हुए तथा सन्यास की परम सिद्ध अवस्था में स्थित थे। फिर भी उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि एक उच्च पुरुष भी रामानंद राय से शिक्षा लेने में संकोच नहीं करेगा। यद्यपि श्री रामानंद राय जन्म में ब्राह्मण नहीं थे और गृहस्थ भी थे,
इस प्रकार भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि सच्चा जिज्ञासु इस बात को कभी महत्व नहीं देता कि उसके गुरु उच्च ब्राह्मण कुल के हैं अथवा क्षत्रिय हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं या कुछ और हैं। जो कोई भी कृष्ण तत्व का उपदेश कर सके उसे गुरु मानना चाहिए। तो यहाँ पे राय रामानंद कह रहे हैं, भगवान आप हमें क्यों कह रहे हैं, मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे पता है भगवान श्री कृष्ण है और मेरे से मुख से सुन रहे हैं, तो ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं तो स्वयं मायावादी सन्यासी हूँ। अभी पीछे बनारस में सारे मायावादियों का पूरा खंडन किया, प्रकाशानंद सरस्वती का हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया, पूरे मायावादी ड्राई फिलोसफर्स को भक्त बना के आए हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना के आए हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य के मायावादी फिलॉसफी जो वेदा की थी उसका खंडन करते हुए आए। आत्माराम श्लोक को इतना अद्भुत तरीके से 21-22 बार समझा के सनातन गोस्वामी को 8 और 9 बार सर्वभौम भट्टाचार्य को अलग से समझा के आए हैं। उसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु इतनी दैन्यता से, इतनी हम्बलनेस से क्या बोल रहे हैं राय रामानंद को कि अरे मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, वो तो सर्वभौम भट्टाचार्य की मेरे ऊपर महंत कृपा हुई है जिससे मेरे को कृष्ण भक्ति मिली है और इसीलिए मैं कृष्ण तत्व को समझना चाह रहा हूँ। और ये सर्वभौम भट्टाचार्य का ही निर्देश है कि यदि आपको कृष्ण तत्व समझना है तो गो टू द बेस्ट टीचर, एंड द बेस्ट टीचर इज हु? राय रामानंद राय, उनके पास जाओ। इसीलिए तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से बता रहे हैं कि गुरु को, जिसको कृष्ण तत्व आता है वो गुरु है। उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना, कौन सी जात का है, कहाँ का है, क्या खाता था, उसका पास्ट क्या है, ब्राह्मण कुल का है, क्षत्रिय कुल का है, ब्रह्मचार्य है, शूद्र है या यवन है, ऐसा कुछ नहीं। कुत्ते का मांस खाने वाला भी यदि कृष्ण तत्व को भली भांति जान गया है तो वो गुरु बनने लायक है। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहार से कहा। और गुरु के पास जाके सही प्रश्न पूछिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, डायरेक्ट सेम आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ का है वो प्रश्न पूछिए। एंड मोर ओवर गुरु के जाके उनकी सेवा भाव से उनको अप्रोच करना चाहिए, चुनौती नहीं करनी है ना। उनको ये नहीं बताना कि भाई मैं स्कूल का हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसा है। सो फर्स्ट टाइम जब मेरे गुरु महाराज कोविड के समय जूम पे गुरु महाराज जो थे सबसे एकाएक एक एक सेकंड के लिए, एक एक मिनट के लिए ऐसा वार्तालाप होता था। तो गुरु महाराज ने पूछा आप कौन है, तो मैंने बताया कि मैं ये हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और उसके उपरांत मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैंने गुरु की सुनी नहीं। मैंने क्या बोला, गुरु महाराज मैं तो ये भी पढ़ रही हूँ, मैं तो भक्ति शास्त्री भी कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं इतना करके तो फिर गुरु महाराज ने एक इंस्ट्रक्शन दिया और उसके बाद वो दूसरे पे चले गए। फिर मेरे को, मेरे हस्बैंड साथ में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुमने क्या किया, गुरु सामने होता तो गुरु को बोलना देना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों बोला। मैं कहा नहीं, गुरु महाराज को बताऊंगी नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा। सो मैंने नाम अपराध कर दिया यहाँ पे कि गुरु को एक साधारण मनुष्य समझ लिया कि जब तक मैं नहीं बताऊंगी गुरु को पता नहीं चलेगा, तो ये मेरा नाम अपराध था। उसके बाद मैंने जाके अपने स्पिरिचुअल मेंटर से बात करी, उन्होंने कहा हाँ माता जी आपने, मैंने आपका देखा था, बस थोड़ा संक्षिप्त में। उन्होंने फिर भी बड़े मैनरफुल वे में मेरे को बोला, आप थोड़ा संक्षिप्त में बता देते, इतना नहीं बोलना चाहिए गुरु के समक्ष ना। एंड देन आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक कि भाई मैंने तो गलत करा है ना। तो गुरु का, और यहाँ पे भी लिखा है गुरु के सामने जाके अपनी ख्याति नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये इस स्कूल की हूँ, ये है। क्योंकि आपको जब तक आप नीवे नहीं हो गए, जब तक आप नीचे की स्थिति में नहीं हो गए, तो पानी ऊपर से नीचे आता है, आपका आपका पात्र ही भरा रहेगा कि हाँ मैं तो इस लाइनेज से हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं तो इतना फेमस हूँ, मेरे तो इतना एजुकेशन है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना वो द प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, क्वीन कुंती क्या कह रही हैं, until and unless you are exhausted, until and unless आप में ये भाव एकदम खत्म हो जाता है, एकदम जीरो, एकदम शून्य हो जाए कि आप इस लाइनेज से, आपके पास इतना पैसा है, आप इतने सुंदर हो या आप इतने बड़े त्यागी हो, जब तक ये चीजें हटेंगी नहीं, जब तक ये अहम ये नहीं हटेगा, तब तक आप इस संसार चक्र में फंसे रहोगे, आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। तो चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि कैसे दीनता पूर्वक हम्बल वे में गुरु को अप्रोच करे और गुरु के समक्ष अपनी ख्याति से ज्यादा गुरु से सुनने का करिए। और ये तो मेरा वन हैंड एक्सपीरियंस है, तब हम इमेच्योर थे, हमें भी नहीं पता था कि गुरु से कैसे बात की जाती है। सो दैट इज हाउ वी लर्न।
एंड दैट इज द एक्सपीरियंस दैट स्टेड मी। आज उस बात को 6 वर्ष हो गए हैं, पर दैट इज एन एक्सपीरियंस दैट स्टेड विद मी। गुरु दिव्य हैं, गुरु को सब पता है आपके बारे में, आपको गुरु को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, और गुरु से सीखना चाहिए। सो दिस वाज फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु वॉज इवन वो जो ये उस समय जो जातिवाद होता था कि ये शूद्र है, ये है, तो चैतन्य महाप्रभु वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने नेचर के ऊपर, जिन्होंने ज्ञान के ऊपर, जिन्होंने एक व्यक्ति का जो इनहेरिटेड नेचर है उसके ऊपर उसको ब्राह्मण शूद्र ब्रह्मचारी, ब्राह्मण शूद्र वैश्य या क्षत्रिय का पद्धति दिया, ना कि बर्थ के ऊपर। सो इट वाज फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर चैतन्य महाप्रभु डिड दैट। वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, परम संसिद्धि। जो कृष्ण तत्व, कृष्ण भावामृत का पूर्ण ज्ञाता है, चाहे किसी भी वर्ण आश्रम में क्यों ना हो, वह प्रामाणिक गुरु आचार्य अथवा शिक्षक बनने योग्य है। भाव यह है कि जो कृष्ण तत्व, कृष्ण भावामृत को पूर्ण रूप से जानता है, वह योग्य गुरु बन सकता है। गुरु तत्व का आधार विशिष्ट वर्ण या जन्म नहीं है, ये भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु का वेद सम्मत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने, जो पूर्व आश्रम में श्री विश्वंभर के नाम से ख्यात थे, श्री ईश्वरपुरी सन्यासी को अपना गुरु बनाया। इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु ने भी एक सन्यासी को, श्रीमन माधवेंद्रपुरी को गुरु स्वीकार किया। ये श्री माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति तीर्थ भी कहलाते थे। भली भांति श्री रसिकानंद नाम के महान आचार्य ने अब अब्राह्मण कुल के श्री श्यामानंद गोस्वामी को शिष्यत्व ग्रहण किया। श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती ने भी नरोत्तम दास ठाकुर को अपना गुरु बनाया। प्राचीन काल में धर्म नामक एक व्याध बहुत लोगों को का गुरु हुआ है। महाभारत और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट आदेश है कि किसी को भी, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र कुल में उत्पन्न हो, उसके गुणों के अनुसार स्वीकार करना चाहिए, जन्म के हिसाब से नहीं। यही बात हमने अभी डिस्कस करी कि ऐसे पहले बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अब्राह्मण कुल के भी लोगों को अपना गुरु बनाया। सो द बेस लाइन, द बॉर्डर लाइन इज कि जिसको कृष्ण तत्व आता है वो आपके गुरु बनने लायक है। उसके उपरांत उसका पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उसका जन्म क्या है, उसका कुंडली में क्या है, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। और यदि आप उसको मैटर करवा रहे हैं तो आप यहाँ पे गुरु अपराध कर रहे हैं, नाम अपराध कर रहे हैं। जन्म के स्थान पर स्वभाव और गुणों से ही सब स्थित का निर्णय होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी शूद्र के गुण रखता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है, और तथा शूद्र कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण के गुण वाला, उसे ब्राह्मण ही समझना चाहिए। सारे शास्त्रीय सिद्धांत तथा महापुरुषों के मत स्थापित करते हैं कि योग्य गुरु के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अनिवार्य नहीं। गुरु की एकमात्र योग्यता है कि उन्हें कृष्ण तत्व का ज्ञाता, कृष्ण भावामृत होना चाहिए। इस एकमात्र गुण के गुरु तत्व की पूरी योग्यता आ जाती है। श्री रामानंद राय के वार्तालाप में श्री गौर सुंदर का सिद्धांत निर्णय है। तो यहाँ पे बताया राय रामानंद राय से क्यों शिक्षा ले सकते हो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ब्राह्मण कुल में नहीं थे, वो शूद्र कुल में भी थे, लेकिन गृहस्था भी थे और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी भी थे, परंतु क्योंकि वो कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, और कहा उन्होंने वर्ण आश्रम से लेके एकदम गोपी भाव से लेके श्रीमती राधा रानी के वर्चस्व को स्थापित किया, तो उससे बड़ा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता ना। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ, उनको स्वीकार कर लीजिए, उनसे लेना चाहिए। हरि व्यक्ति विलास में भी उल्लेख है, यदि एक योग्य गुरु ब्राह्मण कुल में जन्म हो और दूसरे योग्य गुरु जन्म से शूद्र हो, तो उन दोनों में से पहले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न गुरु को स्वीकार करना चाहिए। इस वाक्य से केवल सामाजिक व्यवस्थान का प्रयोजन है, भगवत भाव के इसका कोई संबंध नहीं। ये शिक्षा उन्हीं के लिए है जो सामाजिक स्थिति को परमार्थ से अधिक महत्व देते हैं। भगवत प्राप्ति के सच्चे अभिलाषियों के लिए ये नहीं है। गंभीर पुरुष भगवान श्री गौर सुंदर की इस शिक्षा को मानेगा कि कृष्ण तत्व चाहे कोई भी हो, उसकी सामाजिक स्थिति की अपेक्षा करके उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। पद्म पुराण के अनेक निर्देशों में उल्लेख है कि भगवत भक्त महाभागवत होने के कारण सदा गुण बनने योग्य है, किंतु उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म व्यक्ति भक्त ना होने पर गुरु नहीं हो सकता। ब्राह्मण कुल में जन्म संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का ज्ञाता हो सकता है, किंतु शुद्ध भक्त ना हो पर गुरु नहीं बन सकता।
इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में योग्य सद्गुरु का प्रमुख लक्षण कृष्ण तत्व का ज्ञान है। इस प्रकार श्री गौर सुंदर ने राय रामानंद से अनुरोध किया कि वे उनके सन्यासी होने का संकोच छोड़कर उन्हें आगे शिक्षा दें। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री राधा कृष्ण की लीला विहार का वर्णन करने के लिए आग्रह किया। तो यहाँ पे अगेन बताया गया है कि अगेन द बर्ड डज नॉट मैटर। ऐसा ही हो रहा था कि जब शिला प्रभुपाद ने बहुत सारे अपने अमेरिकन शिष्यों को दीक्षा दी, तो जितने भी ब्राह्मण लोग थे वृंदावन में, उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि क्या शूद्रों को आपने ब्राह्मण थेट दे दिया, शूद्रों को ब्राह्मण बना दिया, है ना, शूद्र से भी ये गए गुजरे हैं, ये तो हिप्पीज थे, इनका तो एकदम लाइफस्टाइल ही अलग है, इनको क्या। तो प्रभुपाद का एक डिसाइपल राधा रमन मंदिर गए, राधा रमन की दर्शन करने गए, तो राधा रमन के एक महंत ने उनके डिसाइपल को देख के शिला प्रभुपाद के डिसाइपल को कहा, वाह वाह, मैं बहुत खुश हूँ, आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप ठाकुर जी को भज रहे हैं, आप ऐसा ही करते रहिए, क्या पता ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होए और अगली बार आपको राधा रमणीय ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए। अभी ये सुन के तो उस भक्त का जो डिसाइपल था शिला प्रभुपाद का, उसका हृदय एकदम बैठ गया। उसने कहा ब्राह्मण कुल में जन्म। प्रभुपाद ने कहा कि इसी लाइफ टाइम में हमें बैक टू गॉडेड जाना है। अगर हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल अच्छे से करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, भागवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत का पाठ करेंगे और सब करेंगे, तो हम इसी लाइफ टाइम में जा सकते हैं। तो वो शिला प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद प्रभुपाद देखिए राधा रमणी है, ब्राह्मण ने मेरे को ऐसी बात बोली। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कल आप जाना, उनको कहना आप बहुत अच्छी पूजा अर्चना कर रहे हैं राधा रमन जी की, आप ऐसे ही करते रहिए पूरा जीवन, यदि भगवान श्री कृष्ण पसंद होंगे तो आपको हम जैसे ही अंग्रेज भक्तों के यहाँ पे आपका दोबारा अगले जन्म में जन्म होगा और आप इस्कॉन आके भगवत प्राप्ति करेंगे। सो दिस वाज प्रभुपाद वाज वेरी स्ट्रांगली दैट कि, और ये चैतन्य महाप्रभु ने भी स्थापित किया कि कृष्ण तत्व जिसको पता है, बाकी लोग सामाजिक वे से वो करते, अरे ये शूद्र है इसको कैसे, हम भी इस्कॉन में बहुत सारे लोग कहते हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम दीक्षा ली तो मेरी बहन का ही ये बोलना था, अरे अंग्रेज से क्यों ले ली, इंडियन गुरु से लेती ना, इंडियन एथनिसिटी वाले से लेती ना। तो जब मैंने उनको अपने गुरु महाराज के बारे में बताया, जो वो बुक थी उसको दिखाया, उसने पूरी बुक भी नहीं पढ़ी, केवल पिक्टोरियल उसका पढ़ा, उसका जस्ट सिर्फ पिक्चर्स देख के आधा घंटा देखने के उपरांत और पिक्चर्स के नीचे क्या क्या लिखा था वो देखने के उपरांत उसने मुझे पलट के एक बात बोली, कहते इन्होंने तो सब कुछ दे दिया भगवान के लिए, कुछ भी, एक एक जिसको कहते हैं एक सुई की नोक जितनी भी चीज इन्होंने अपने लिए नहीं रखी, ही हैज गिवन एवरीथिंग। सो दैट इज द गुरु तत्व। उसके बाद वो कहाँ जन्मे, उन्होंने पहले बीफ खाया, गाय खाई, मांस खाया, ड्रग्स लिए, हिप्पीज थे, दैट डज नॉट मैटर। इसीलिए यहाँ पे गौर सुंदर भी राय रामानंद से कह रहे प्लीज मुझे कृष्ण के बारे में और बताए, डोंट स्टॉप इस चीज पे, दिस इज अ स्टूपिड रीजन, डोंट टॉक दैट इन फ्रंट ऑफ मी। श्री रामानंद राय ने दैन्य भाव से निवेदन किया, श्री राधा कृष्ण के लीला विलास का वर्णन करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं, अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी रुचि अनुरूप बोलूंगा। इस प्रकार श्री रामानंद राय ने विनम्रता पूर्वक नट के समान सूत्रधार श्री गौर सुंदर के प्रति समर्पण कर दिया। वह श्री गौर सुंदर की इच्छा अनुसार नृत्य करने के इच्छुक थे। अपनी जीवा को वीणा की उपमा देते हुए कहा, आप वीणाधारी हैं, मैं गौर सुंदर के वादन के अनुसार श्री रामानंद राय के स्वर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, राय रामानंद ने कहा ठीक है, मैं तो क्या हूँ, मैं तो पपेट हूँ, और पपेटियर कौन है, आप है, मैं तो कठपुतली हूँ, और कठपुतली को नचाने वाले कौन है, आप है, मेरी जीवा तो वीणा है, और वो वीणा कौन बजा रहे, वो आप है, तो मैं आप पे कंप्लीट समर्पण करता हूँ, नचाओ नचाओ प्रभु। जैसे शिला प्रभुपाद कहते थे जब वो बॉस्टन गए, उन्होंने कहा हो ये कितना अंधकार है, आप श्रीमद् भागवतम आप यहाँ क्यों आई हैं अमेरिका में, आपका कोई प्रयोजन होगा, है ना, हे कृष्ण मैं कठपुतली हूँ, नचाओ जिस प्रकार नचाना चाहते हो। और सेम वे यहाँ राय रामानंद राय जो है चैतन्य महाप्रभु को अच्छे से भली भांति जान चुके हैं कि ये कौन है। अब वो कह रहे ठीक है मेरी जीवा जो है वीणा है प्रभु, आप बजा रहे हैं, तो इसमें मेरी ख्याति नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिकली आप सुनना चाह रहे हैं, आप ही बुलवा रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं और आप ही बोल रहे हैं।
श्री राय ने कहा, श्री कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी, सब कारणों के कारण, परम ईश्वर श्री कृष्ण अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार, अनंत अंश, अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र आधार है। उनका अप्राकृतिक श्री विग्रह सच्चिदानंद है। श्री विजेंद्र नंदन गोलोक वृंदावन बिहारी है। वह षड ऐश्वर्य, श्री वीर्य, यश, रूप, ज्ञान और त्याग के परिपूर्ण है। ब्रह्म संहिता में प्रमाणित है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम ईश्वर है। स्वयं अनादि होते हुए भी वे सबके आदि हैं। वे सर्व कारणों के परम कारण, वृंदावन बिहारी है। अलौकिक, नवीन, मदन जैसे उनका सौंदर्य है। काम काम गायत्री मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में राही रामानंद बता रहे हैं कि कैसे वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनके वो षट ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, और वो वृंदावन के हैं, और उनका कोई कारण होते हुए भी हम सबका कारण वो ही है। ब्रह्म संहिता में इसका उल्लेख किया गया है। और तो और क्या है कि वो काम गायत्री सेकंड, जब पहला हमें इनिशिएशन मिलता है हरि नाम का, दूसरा हमें 7 गायत्री मिलते हैं, उसमें से एक काम गायत्री है। यदि हमें काम गायत्री मिल जाता है अपने गुरु महाराज से, तो ये काम गायत्री क्या होता है, भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करता है। तो उनकी वंदना, जो उनकी जो प्रार्थना उनकी जाती है, ये काम गायत्री मंत्र द्वारा करी जाती है। ब्रह्म संहिता में वृंदावन की दिव्य भूमि को नित्य सच्चिदानंद कहा गया है। ये सच्चिदानंदमयी भूमि को गोपी नामक लक्ष्मियों का निवास है। ये सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है। श्री कृष्ण ही इनके एकमात्र प्रियतम है। वृंदावन के वृक्ष सर्व वांछा प्रदान करते हुए कल्प वृक्ष हैं। वृंदावन स्पर्श मणि अमृत बुद्धि से निर्मित है। वहाँ सब वाणी संगीतमयी है, गमन नृत्यमयी है, वेणु नित्य प्रिय सखी है। प्राकृतिक जगत के सूर्य के समान वहां प्रत्येक वस्तु स्वयं प्रकाशित है। मानव जीवन वृंदावन की इस दिव्य भूमि को जाने के लिए ही है। भाग्य भाग्यवान व्यक्ति को वृंदावन और वृंदावन निवासियों का भाव प्राप्त करना चाहिए। सूरवी गाय इस परम धाम को दुग्ध मृत में निमज्जित कर देती है। श्री धाम वृंदावन के एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता, अतः भूत वर्तमान भविष्य का भेद भी वहां नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के इस परम धाम वृंदावन की एक प्रतिमा मूर्ति इस पृथ्वी पर भी है। महाभागवत परम धाम के समान ही इसकी आराधना करते हैं, किंतु कोई भी कृष्ण भक्त रूपी अप्राकृतिक भाव से परमोच्च अवस्था प्राप्त किए बिना श्री धाम वृंदावन का अनुभव नहीं कर सकता। साधारण अनुभव या दृष्टिकोण से वृंदावन केवल एक साधारण गांव सा लगता है, परंतु महाभागवत की दृष्टि से ये स्थित वृंदावन भी परम धाम गोलोक वृंदावन से ही के ही समान है। एक महान आचार्य का भजन है, जब मेरा मन विषय वासना से मुक्त होगा, तब मैं वृंदावन का यथा अनुरूप दर्शन कर सकूंगा, और तब भी मैं श्री राधा कृष्ण के लीला विलास को प्रकट करने वाले गोस्वामी वृंद के ग्रंथों को समझ सकूंगा। तो यहाँ पे वृंदावन की आलोक माधुर्य का वर्णन किया गया है कि वहां पे एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग और एवरी स्टेप इज अ डांस। वहां तो जो वेणु भी है भगवान की प्रिय सखी है। वहां गोपियां जो हैं लक्ष्मियों से भी अनंत कोटि लक्ष्मियों से भी सुंदर हैं, और वो गोपियां सर्व कर रही हैं। और वहां पे कोई टाइम का कंसेप्ट नहीं है। और जिस प्रकार से यहाँ पे एक सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशमयी करता है, वृंदावन की एक एक चीज अपने में ही प्रकाशमयी है। वो किसी आउटर सोर्स सूर्य पे डिपेंडेंट नहीं है। और तो और वो चिन्मय धाम है, चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है ना। और वहां पे हर कल्प वृक्ष है। और वो वृंदावन क्या है, साधारण रूप से जब तक हमारे अंदर लस्ट है, काम क्रोध, जितने भी हमारे अंदर अनर्थ है, जब तक वो अनर्थ हमारे अंदर रहेंगे तब तक हम एक वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाएंगे। यदि हम वृंदावन का दर्शन करना चाहते हैं, तो हमें ये सारे जो जितने भी अनर्थ है हमारे हृदय से निकल जाने चाहिए। और तभी हम जो गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है वो भी समझ पाएंगे, और राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको भी समझ पाएंगे। श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण एवं गोपियों का प्रेम विलास भी अप्राकृतिक है। यद्यपि भले ही वह विलास इस प्राकृतिक जगत के तुच्छ काम कीड़ा लगता है, परंतु वास्तव में दोनों का आकाश पाताल का अंतर है। प्राकृतिक जग में काम क्षण भर के लिए जागता है और नाम मात्र की तृप्ति से तुरंत बाद ही लुप्त भी हो जाता है, परंतु गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की निरंतर वृद्धि होती रहती है।
अप्रकृत प्रेम और प्रकृतिक काम में ये महान अंतर है। देह के उत्पन्न होने वाले काम या नाम मात्र का प्रेम इस अनित्य देह के समान ही क्षण भंगु है, किंतु वैकुंठ जगत में नित्य आत्मा से उत्पन्न हुआ प्रेम दिव्य और अप्राकृतिक है। आत्मा के ही समान ऐसे प्रेम नित्य भी है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण को नवीन मदन कहा जाता है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का गायत्री मंत्र से उपासना होती है तथा उनकी पूजा करने का विशेष मंत्र काम गायत्री कहलाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जिस मंत्र की शब्द ध्वनि से मनोधर्म आदि के त्राण छूट कर मिलते हैं उसे गायत्री कहते हैं। सो यहाँ पे बताया गया, अभी कल जो होगा काम गायत्री का, यहाँ पे लिखा हुआ है काम गायत्री, कल हम काम गायत्री पढ़ेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि वृंदावन जो है वहां पे जब तक आपके अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो नॉर्मल काम भावना है और भगवान के वहां पे काम भावना है, उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ का काम क्या है, क्षणिक होता है। सी हनीमून पीरियड, आपको चाहे आपकी पसंदीदा लड़की से आपका विवाह हो जाए या आपके पसंदीदा लव मैरिज हो जाए आपकी किसी लड़के से, उसके उपरांत 6 महीने तक ही वो, 6 महीने भी बहुत ज्यादा कह रही हूँ, है ना, थोड़े समय तक ही वो रहता है कि एक दूसरे को जानना, हनीमून पीरियड। उसके उपरांत रियल लाइफ स्टक हो जाती है, वही संसार शुरू हो जाता है। तब उतना अट्रैक्शन नहीं रहता, है ना, उतना ये नहीं रहता। तो व्यक्ति कहते बस ठीक है, हाँ हो गई तुम मेरी पत्नी, हाँ हो गए तुम मेरे पति, अब आगे क्या। अभी आगे फाइनेंसेस जोड़ो, बच्चे पैदा करने हैं, उनका एजुकेशन देखना है, फिर एक कॉमन गोल की तरह हस्बैंड वाइफ चलते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो काम भी क्षणिक ही होता है। वो जो अट्रैक्शन, जो वो लव, जो अटेंशन, जो एडवेंचर होता है वो लव का, वो बहुत क्षणिक होता है, थोड़ा टेम्पररी होता है। लेकिन अप्राकृतिक जगत में जो भगवान का दिव्य ध्यान है वहां ये हमेशा चलता रहता है। यू ऑलवेज स्टे हाई, यू ऑलवेज फील जॉयस, यू ऑलवेज फील लव। अभी आपको एक रसगुल्ला खा के अच्छा लगेगा, वाओ मुझे रसगुल्ला पसंद है तो मुझे काला खा के अच्छा लगेगा, दूसरा भी खा लूंगी, तीसरा भी खा लूंगी, लेकिन पांचवे के बाद वो मेरे को कड़वा लगेगा, अब नहीं खा सकती। उसी प्रकार से यहाँ पे जो काम होता है वो लगता है बस नाउ स्टॉप। लेकिन भगवान के धाम में बहुत है, और वहां पे तो भगवान को काम गायत्री मंत्र से ही पूजा जाता है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग मंत्र है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो भगवान को तक अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो इट्स लेस देन अ मिनट, सो गौर रात्रि, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम एंड वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्ण एवरीवन, हरि बोल। गौर रात्रि।